गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो लास्ट वीडियो में बात की, हमारा टॉपिक था मॉडल। और पहले ही मैंने ये बता दिया आपको कि मॉडल यदि आपको भरने हैं तो उस सेंटेंस की जो कंडीशन है, उसका जो अर्थ है, वो सुटेबल सही तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मॉडल हमने पढ़े हैं, मैंने कई प्रकार बता भी दिया आपको, उसकी कंडीशन भी बता दी कि इस प्रकार से ये मॉडल यहाँ पर नहीं आ सकता। अब देखिए, आज जो मॉडल है हमारा, अब इनके जो टाइप्स हैं, अलग अलग प्रारूप हैं, वो पढ़ेंगे। प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार है, देखिए, कैन और कुड की बात करेंगे। एक तरफ कैन की बात करेंगे और दूसरी ओर कुड की बात करेंगे। तो बड़े अच्छे से ध्यान लगा के बैठिए, आप समझ में आ जाएंगे। कैन और कुड, ये तो होती है इसकी प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? ये तो होती है इसकी प्रेजेंट फॉर्म और ये होती है इसकी पास्ट फॉर्म। ठीक है। कैन है, उसका प्रयोग वर्तमान समय के लिए किया जाएगा, जबकि कुड का प्रयोग पास्ट समय के लिए किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है, ये क्लियर कर लीजिए आप कि कैन है वो प्रेजेंट फॉर्म है और कुड है वो कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है। अब बात करेंगे कैन की कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन में, और इसका अर्थ वैसे आप सेंटेंस में यूज करोगे तो सकना, कैन सकना। ठीक है। इसका भी क्या है? सकना, लेकिन ये प्रेजेंट में नहीं बल्कि कहां चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में, यानी हमें सेंटेंस में वो कंडीशन लगनी चाहिए कि हाँ, यहां पर ये मॉडल लगा देने से हमारी ये कंडीशन लागू हो रही है। यदि आपको ये लगे, ठीक है, ध्यान रखिए, यदि आपको प्रेजेंट में ये लगे एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या हो गया? योग्यता। ठीक है। सी बहुत सारी कंडीशन है कैन की जिसको आप लागू कर सकते हैं। एबिलिटी, योग्यता। ठीक। दूसरी देखिए आप, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, कि कितनी क्षमता है, किस प्रकार से है। ठीक है। कैपेसिटी, जैसे उसकी क्षमता होती है कि एक अंधा आदमी है, वो देख नहीं सकता है, इस प्रकार से। फिर जो तीसरी जो कंडीशन है वो देखिए, पावर, बड़े ही इंपॉर्टेंट। पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, कितनी ताकत है, कितना बल है, कितनी उसमें शक्ति है। पावर कि यानी राम है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है, और रमेश इतना ताकतवर है, इतनी शक्ति है कि वो 100 किलो वजन को उठा सकता है। इस प्रकार से इसमें पावर भी और स्ट्रेंथ भी बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। स्ट्रेंथ, ताकत। स्ट्रेंथ क्या हो गई? ताकत हो गई। एक देखिए, जैसे इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि, कि आप जैसे इस पहेली को हल कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, मेरे पिताजी इस वर्ग पहेली को भर सकते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा इंटेलिजेंस। तो ये हो गया इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया? बुद्धि। ठीक है। इनको याद रखिए आप। अब देखिए, मैं सभी की एग्जांपल बता देता हूं आपको। अब एबिलिटी है योग्यता, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंट है, क्लीवरनेस है। देखिए, क्लीवरनेस भी होता है। क्लीवरनेस यानी कि आप किसी को मूर्ख बना सकते हैं, चतुराई होती है इसमें। तो ये चतुराई भरा काम भी आप प्रेजेंट में कैन मॉडल यूज कर सकते हैं। देखिए, सभी की एग्जांपल देखिए। एबिलिटी, योग्यता, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको योग्यता के। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी एबिलिटी, योग्यता हो जाएगी इसमें। देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, आई कैन टीच हिंदी, आई कैन रीड हिंदी।
इस प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि इसमें एबिलिटी है। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या है, एबिलिटी है। हर किसी में एबिलिटी थोड़ी होती है। आई कैन टीच हिंदी, अब देखिए मैं हिंदी पढ़ा सकता हूँ, हर कोई थोड़ी पढ़ा सकता है, क्योंकि इतनी क्या है मेरे में एबिलिटी है। आई कैन टीच इंग्लिश, है ना। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड मैथमेटिक्स, है ना। इस पर जिसमें योग्यता होगी वही ऐसा काम कर सकता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, वो एबिलिटी की होगी। दूसरा देखिए कैपेसिटी, क्षमता, क्या क्षमता होगी। तो देखिए क्षमता का देखिए आप, ए ब्लाइंड मैन, ठीक है, कैन नॉट, नेगेटिव फॉर्म आ गई देखिए, कैन नॉट सी, ये उसकी क्षमता होती है। अब बताइए यहां पर मैं लिख दूं ए ब्लाइंड मैन कैन सी, क्या एक अंधा व्यक्ति देख सकता है? नहीं। ये क्षमता जरूर होगी कि अंधा आदमी उसकी क्षमता है वो देख नहीं सकता। तो ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ये होगी उसकी कैपेसिटी, क्षमता होगी कि अंधा आदमी, एक लंगड़ा व्यक्ति दौड़ नहीं सकता है, ये भी उसकी क्या होगी, क्षमता होगी, है ना। इस प्रकार से ये होगी इसकी कैपेसिटी के एग्जाम्पल। पावर, देखिए शक्ति का, पावर का जो एग्जाम्पल है वो आप देखिए कि इतनी राम कैन क्लाइंब, राम कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, यानी राम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। अब बताइए यहाँ पर कोई कमजोर व्यक्ति है, द वीक पर्सन, या आपको यहाँ लिख दे कि एक बीमार व्यक्ति राम, या फिर बीमार व्यक्ति पेड़ पर चढ़ सकता है, क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, पेड़ पर चढ़ने की बात हो जाए, नहीं, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि उसमें शक्ति है, पावर है। राम कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, की राम है वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है, इसमें कंडीशन कौन सी लागू हो रही है, पावर की। इस प्रकार से स्ट्रेंथ देखिए, ताकत, ठीक है, ताकत का एग्जाम्पल और देखिए कि बताइए कोई आपसे ये कहे कि रमेश कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि रमेश इस भारी बक्से को उठा सकता है, क्योंकि उसमें ताकत है तभी तो वो उठा सकते हैं। अब यहाँ पर ये लिख दे ए ब्लाइंड मैन, या फिर एक वीक पर्सन, बताइए कमजोर व्यक्ति, अंधा आदमी है, या फिर बीमार व्यक्ति इसको उठा सकता है क्या भारी बॉक्स को? नहीं। उसमें स्ट्रेंथ, हमें ये लगना चाहिए कि इसमें स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो देखिए राम कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि राम है वो इस भारी बक्से को उठा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, इतनी स्ट्रेंथ है। तो इस प्रकार से आपको एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, लेकिन सभी की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। अब देखिए इंटेलिजेंस, बुद्धि का एग्जाम्पल देखिए। बुद्धि देखिए, उसमें दिमाग काम करना चाहिए। देखिए राम कैन सोल्व, राम कैन सोल्व दिस पजल, यानी राम है वो इस पहेली को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। अब बताइए जिसमें इंटेलिजेंस, बुद्धि नहीं होगी, वो बताइए किसी सेंटेंस को या किसी भी पजल को हल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस से हमें ये लग रहा है कि राम है वो क्या है, इंटेलिजेंट लड़का है, इसीलिए वो क्या कर सकता है, इस पजल को, वर्ग पहेली को हल कर सकता है। तो ये इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है। इस बॉक्स को उठाने से पता चल रहा है कि राम है वो, उसमें क्या है, ताकत है। इसमें ये क्लाइंब अप से ही हमें पता चल रहा है कि उसमें क्या है, पावर है, ठीक है। इसमें ये पता चल रहा है कि उसमें क्षमता नहीं है देखने की। इससे ये पता चल रहा है कि आई कैन टीच हिंदी, आई कैन रीड इंग्लिश। इससे ये चल रहा है कि जिसको नॉलेज है जिस चीज का, वो ये काम कर सकता है। अब देखिए क्लियरनेस का, और देखिए चतुराई, क्या चतुराई कर सकते हैं। तो देखिए राम कैन बी फूल, मूर्ख बनाना हिम, कि राम है वो उसको मूर्ख बना सकता है। तो इसमें क्या है, राम की चतुराई है। राम की चतुराई इसीलिए थी, वो क्या कर सकता है, उसको बीफुल, मूर्ख बना सकता है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हो गई हमारी एबिलिटी की, कैपेसिटी की, पावर
स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, क्लीवरनेस की। तो इस प्रकार से ये हमारी पहली कंडीशन होगी कि यानी प्रेजेंट में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और क्लीवरनेस, इंटेलिजेंस के लिए किसका प्रयोग करोगे आप? कैन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दूसरी जो कंडीशन है कैन की नंबर 2 कंडीशन देखिए, परमिशन के लिए, अनुमति या आदेश लेने देने का भाव प्रकट करने के लिए, यानी इसमें आप मे भी यूज कर सकते हैं अनुमति, टू गिव और आस्किंग परमिशन के लिए। तो देखिए बी परमिशन, बी परमिटेड, ठीक है, टू या फिर बी अलाउड टू, यानी अनुमति लेने या देने के भाव में आप किसका प्रयोग करोगे? कैन का यूज करेंगे। वैसे आप मे का भी यूज करते हैं टू गिव और आस्किंग परमिशन के लिए, लेकिन देखिए थोड़ा अंतर है इसमें। अब पहला देखिए, यू कैन गो नाउ, ठीक है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू मे गो नाउ, कोई गलती नहीं है। लेकिन देखिए यू कैन गो, आप जा सकते हैं। जैसे आप क्लास में जाते हैं तो ऐसे कहते हैं मे आई कम इन सर, तो अगला करेगा यस, हाँ यू कैन कम, आप आ सकते हैं। दोनों ही सही है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है। फिर देखिए नंबर 2, कैन आई यूज योर पेन, ये देखिए कैन आई यूज योर पेन। अब देखिए अनुमति देने के लिए, लेने या देने के लिए तो आप कौन सा मॉडल है इसमें? देखिए कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? देखिए इसमें कैन भी सही है और आगे का जो मॉडल आएगा कुड है वो भी सही है, और मे है वो भी क्या है, क्योंकि परमिशन ले रहे हैं आप कि मे आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। तो आप वरीयता किसको ज्यादा दोगे? इसमें कैन को। यदि कैन भी नहीं है तो फिर पोलाइट रिक्वेस्ट में आ जाएगा ये कुड, ये दोनों ही नहीं है तो आप किसको वरीयता दोगे? मे को। तो इस प्रकार से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉडल हमें भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, परमिशन या अलाउड के लिए कैन का प्रयोग करना है। तीसरी जो कंडीशन है कैन की वो देखिए बड़ी ही आसान है, इजी है। नंबर 3 देखिए, संभावना या असंभावना व्यक्त करने के लिए। तो देखिए टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, संभावना और असंभावना। तो आप याद कीजिए, एक मॉडल और भी दिमाग में आना चाहिए संभावना या असंभावना के लिए। याद कीजिए मे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या आप यूज करोगे? मे यूज करोगे। लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी, संभावना, अधिक संभावना नहीं, बल्कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। हम वो संभावना जताएंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए आप कि इंसिडेंट्स कैन हैपन, समझ गए होंगे आप, एवरीवेयर, कि दुर्घटना है वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर हो सकती है। तो हम संभावना जता रहे हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। ये काम ऐसा हो सकता है, जबकि आपको मे में क्या मिलेगा? मे में आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मिलेगी। जैसे मे का साथ में बता देता हूं, देखिए आप, देयर आर, जो कई बार आ चुका है परीक्षा में, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई। अब देखिए यहां पर आप खुद ही कर दोगे, रन टुनाइट। यहां पर देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है, आपको कैन या मे में से पूछा जाए, बताइए कौन सा पर आ जाएगा। ये कई बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, 10th क्लास में।
देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, कि आसमान में बहुत सारे बादल हैं। और बात किसकी हो रही है? वर्षा की। तो बताइए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है, या फिर आप संभावना जता रहे हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बादल हैं और वर्षा की यदि बात हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और इसके लिए आप कौन सा मॉडल यूज करोगे? मे। कौन सा यूज करेंगे? मे मॉडल यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए कैन नहीं बल्कि मे आएगा, यहां पर मे नहीं बल्कि क्या आएगा? कैन आएगा। तो इस प्रकार से हम संभावना व्यक्त करने के लिए दूसरा सेंटेंस देखिए पॉसिबिलिटी का, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी का। देखिए द रामायण, रामायण आप जानते हैं क्या होती है? कैन बी फाउंड, सेकेंड फॉर्म देखिए फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू। अब ये पॉसिबिलिटी है, देखिए ये पॉसिबिलिटी है किस प्रकार से? देखिए द रामायण कैन बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू, कि ये आपको पता ही है। इसमें हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि रामायण मिल भी सकती है, और हम संभावना जता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है कि रामायण है कैन बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू, कि रामायण है वो प्रत्येक हिंदू के परिवार में पाई जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी। एक्सीडेंट है वो किसी भी स्थान पर घटित हो सकती है, दुर्घटना हर स्थान पर हो सकती है। हम ये संभावना जता रहे हैं बल्कि ये क्या नहीं है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हो गई इसकी संभावना की। एक बात और इम्पोर्टेंट कि किसी भी बात की यदि संभावना जानने के लिए पर्सन किया जाता है, क्या किया जाता है? पर्सन किया जाता है, जिसमें आप मॉडल पहले लगाओगे वहां पर कैन का ही प्रयोग किया जाएगा, मे का नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी बात की यदि आपको पॉसिबिलिटी नो करनी है, जाननी है, और उसके लिए आपको पर्सन जब करना है तो वहां पर कैन का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी पर्सन करने के लिए जब आप संभावना करते हैं तो उसमें कैन का ही प्रयोग होगा, न कि किसका? मे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं और ये कंफ्यूज मैंने दूर की है, अभी बताया है। तो देखिए जब पर्सन करेंगे संभावना के लिए उसमें कैन ही यूज होगा। इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए कि कैन दिस बॉय बी ए थिफ। देखिए चोर, समझ गए आप कि कैन दिस बॉय बी ए थिफ, कि क्या यह लड़का एक चोर हो सकता है। हम पर्सन कर रहे हैं और वो भी किस में? संभावना में। हमें पूर्ण विश्वास नहीं है बल्कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक संभावना जता रहे हैं कि क्या यह लड़का एक चोर हो सकता है। तो आप पर्सन करने के लिए, पॉसिबिलिटी करने के लिए क्या किसका यूज करोगे? कैन का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको सिर्फ पर्सन करना और पॉसिबिलिटी। कैन ए क्रो बी वाइट, सिर्फ संभावना व्यक्त किया हमने। देखिए क्या कोई कौवा सफेद हो सकता है? ओनली फॉर पॉसिबिलिटी। नंबर 3 देखिए, कैन द ब्लाइंड पर्सन, कैन द ब्लाइंड पर्सन सी, कि क्या एक अंधा व्यक्ति देख सकता है? सिर्फ संभावना है, हमने संभावना जताई है बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए कैन द लैम, देखिए कैन द लैम रन, कि क्या एक लंगड़ा व्यक्ति दौड़ सकता है? ये सिर्फ पर्सन किया है हमने। यहाँ पर देखिए पर्सन किया है, यहाँ पर देखिए पर्सन किया है, ये काम ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पर्सनवाचक वाक्यों में जब पॉसिबिलिटी करनी है तो उसके लिए मैं नहीं आप बल्कि किसका प्रयोग करोगे? कैन का प्रयोग
करोगे। इस प्रकार से ये हो गया आपका कौन सा कि संभावना व्यक्त करने के लिए प्रश्नवाचक भी। इससे पहले अनुमति का बताया मैंने, उससे पहले मैंने एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस इनके बताए हैं। अब देखिए इसकी नेगेटिव फॉर्म, यानी कैन नॉट। एक जगह हमने कैन नॉट का यूज किया था कि एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए कैन नॉट नेगेटिव किस प्रकार से करेंगे। नेगेटिव में आपको पता ही है कि वो जो हमने पीछे पढ़ी एबिलिटी थी, हाँ, उस एबिलिटी की कमी हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी, एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी, है ना। उसमें स्ट्रॉन्ग था, पावर था, इसमें नहीं आएंगे वो, नो स्ट्रॉन्ग नो पावर, है ना। उसमें अनुमति थी, इसमें नॉट अलाउड, अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप देखिए एग्जाम्पल कि उसमें ये था आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें बताइए क्या हो गया, अब्सेंस, क्या होगी, अब्सेंस ऑफ एबिलिटी, इसकी कमी होगी, इसमें योग्यता की कमी हो गई है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कैन नॉट, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे हम आपको ये करना है, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है तो आप कैन नहीं बल्कि कैन नॉट भरोगे उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यू कैन नॉट पार्क योर कार हायर। यहाँ पर अब देखिए यू कैन नॉट पार्क योर कार है, अब नॉट अलाउड, क्या है, अनुमति नहीं मिल रही है, क्या है ये, नॉट अलाउड है कि आप अपनी कार को यहाँ पार्क नहीं कर सकते। एक बात और ध्यान में रखिए, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार एट पब्लिक प्लेसेज, वो है प्रोहिबिशन, मना करना है, वहां पर आप मस्ट नॉट यूज करते हो, वो मना करना होता है पब्लिक प्लेस पे, लेकिन यहाँ पब्लिक प्लेस की मैंने बातें नहीं की है, सिर्फ इसमें नॉट अलाउड के लिए मैंने ये समझाया है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा कौन सा आज का जो पहला ही मॉडल हुआ है कैन, कंप्लीट हो गया हमारा। इसको अच्छे से आप देखना, इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखना। इसके लिए पीडीएफ है, मैंने भेज दिए पहले से। तो मॉडल को हम ऐसे नहीं, एबिलिटी कैपेसिटी ये हो गया, इस तरीके से 2-4 एग्जाम्पल नहीं, आपको प्रत्येक कंडीशन में कौन सा एग्जाम्पल होगा इस तरीके से याद करना है। बोर्ड क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मॉडल में, क्योंकि हमें ये लगता है कि मॉडल हार्ड होते हैं, और कौन कौन से सेंटेंस में कौन कौन सा मॉडल आ सकता है, बल्कि कैन नहीं बल्कि यहाँ पर मे भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है। ये बात मैं साथ में आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कौन से सेंटेंस में कौन सा मॉडल अप्लाई हो सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, तब जाके ये समझ में आएगा। धन्यवाद।